आप अपने केमिस्ट्री लैब में इस तरह के बोतल में बंद कुछ सॉल्यूशंस देखते होंगे। वहाँ पर इस तरह का लेबल लगा हुआ होता है। यहाँ NaOH लिखा हुआ है और ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। और इसके ऊपर यहाँ पर ये जो 3M लिखा हुआ है, ये दरअसल बताता है कि इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने अमाउंट में है, किस कंसंट्रेशन में है। तो यहाँ पर M जो है इट स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। सो मोलैरिटी एक ऐसा स्केल होता है जो हमें ये बताता है कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना होता है। ये मोलैरिटी एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, चलिए यही देखते हैं। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस गिलास में थोड़ा सा पानी है और हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट घोल देंगे। अब सॉल्यूट डाल के जब हम इसे घोलेंगे तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है यहाँ पर घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ये सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ इस पानी में। अब यहाँ ये जो सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन मतलब यूनिट वॉल्यूम का अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है या कम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये सब बताता है कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को मेज़र करने का एक सिंपल तरीका ये नहीं होगा कि इस सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में कितना मोल का सॉल्यूट है। तो अगर इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करें इस सॉल्यूशन को, तो हम उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन बना 250 ml का, 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बना। और ये जो हमने सॉल्यूट घोला था यहाँ पर, ये सॉल्यूट 2 मोल का था, 2 मोल का सॉल्यूट हमने घोला था। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इन सेंस ऑफ मोलैरिटी हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप देखें, हम कहें 2 मोल का सॉल्यूट यहाँ पर है इस सॉल्यूशन में, कितना सा सॉल्यूशन में, 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब इस मिलीलीटर को, जो ये वॉल्यूम मिलीलीटर में रिप्रेजेंटेड है, हम चाहें तो इसे लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे 2 मोल, ई न लगाए तो भी चलेगा, यहाँ पर यूनिट के तौर पे हम इसे लिख रहे हैं तो यहाँ से मैं ना ई हटा देता हूँ। चलिए 2 मोल डिवाइडेड बाय, अब इस 250 मिलीलीटर को हम 1/4 ऑफ अ लीटर कह सकते हैं, 1/4 ऑफ अ लीटर। तो फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 × 4 ये हो जाएगा 8। और यूनिट देखें क्या बना, यूनिट बना मोल पर लीटर। यहाँ पर ये जो मोल पर लीटर है, इस मोल पर लीटर को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और यही होता है मोलैरिटी। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है 8। तो इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ 8 कैपिटल M। तो ये इंडिकेट करेगा कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है 8। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मोलर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम 8 मोलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका कंसंट्रेशन हम यहीं से पता लगाएं तो हम इसे ऐसे भी कह सकते थे, दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 125 इतना मोल पर मिलीलीटर। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट देख के भी आप कह सकते हैं कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मिलीलीटर भी एक यूनिट वॉल्यूम है। तो फिर ये कंसंट्रेशन तो बताएगा इस सॉल्यूशन का, लेकिन ये कंसंट्रेशन ये मोलैरिटी में नहीं बता रहा है, बल्कि मोल पर मिलीलीटर में बता रहा है। अगर कोई भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रिप्रेजेंटेड हो, तभी हम कहेंगे वो उसका मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर हम मोलैरिटी को ऐसे कह सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है इन 1 लीटर, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है, तो ये बताएगा उसका मोलैरिटी।
तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम कहेंगे मोल पर लीटर, ये होता है मोलैरिटी। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसके लिए कहेंगे कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है। सो मोलैरिटी मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय जो उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और उस वॉल्यूम को लीटर में रिप्रेजेंट करना होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे यूनिट में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो मोलैरिटी के लिए ये हो गया फॉर्मूला। तो फिर यहाँ पर जो हमने शुरुआत में देखा था, ये जो लेवल है, ये लेवल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इस डब्बे के अंदर जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ इतना है कि ऐसा सॉल्यूशन अगर 1 लीटर का लिया जाए तो फिर इसमें 3 मोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। अब चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना होगा मोलैरिटी। किसका मोलैरिटी? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि 10 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर का है, या फिर कहें उस सॉल्यूशन के 250 मिलीलीटर में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम मिलता है। तो फिर इसका मोलैरिटी हमें पता करना होगा। तो मैं एक बार फिर से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो फिर देखिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमें चाहिए होगा कि सल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है इस सॉल्यूशन में। पहली बात ये, जो कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहा गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया है। देखिए 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल का है। और वॉल्यूम जो है इस सॉल्यूशन का यहाँ पर 250 मिलीलीटर कहा गया है, जिसे कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम देखें, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम के सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा, ये पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता करना होगा कि 1 मोल का मास कितना है। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ 1 मोल of sodium hydroxide is equal to, इसका जो मोलर मास है ये किसके बराबर होगा? देखिए सोडियम का जो एटॉमिक वेट है ये हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो दैट इज़ इक्वल टू इतना ग्राम होगा। इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम। अगर हम इसे लिखते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कहते हैं 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पर शुरू में ही कहा गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये पता करना होगा नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बराबर हो जाएगा कि अगर 1 मोल 40 ग्राम का होता है तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा? सो दैट इज़ इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। सो दैट इज़ इक्वल टू 1/4 मोल, 1 डिवाइडेड बाय 4 मोल। सो इस सॉल्यूशन में जो सल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये 1 डिवाइडेड बाई 4 मोल है। मतलब हमने न्यूमरेटर का वैल्यू मोलैरिटी पता करने के लिए जो फार्मूला है उसका न्यूमरेटर का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब 250 मिलीलीटर 1/4 ऑफ लीटर होता है। सो इसी चीज़ को मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 लीटर कैपिटल L। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल हो गया। सो ये बना 1। सो 1 मोल
पर लीटर, और इसी मोल पर लीटर को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन बना ये 1 मोलर सोल्यूशन है, या फिर हम कहेंगे इस सोल्यूशन का मोलैरिटी 1 है। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। इस प्लेलिस्ट में आगे आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप ज़रूर से प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। अगले वीडियो में हम लोग मोलैलिटी पे बात करेंगे, वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है केमिस्ट्री के सेंस में। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।